नमस्कार। हम सब जानते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन मतलब अनुशासन कितना जरूरी है, पर इसे बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हाँ, ये सवाल तो बहुत लोगों के मन में आता है। तो आज हम पीटर हॉलिंस की किताब द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के जरिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये किताब हमें लगातार कोशिश करते रहने और अपने लक्ष्य पाने में कैसे मदद कर सकती है। बिल्कुल। सबसे पहली और मुझे लगता है सबसे चौंकाने वाली बात जो हॉलिंस कहते हैं वो ये कि अनुशासन का प्रेरणा यानी मोटिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है शुरू में, है ना? बिल्कुल, प्रेरणा तो बस एक मूड है, आज है कल नहीं। सही बात। जबकि अनुशासन है बिना प्रेरणा के भी, मतलब जब बिल्कुल मन ना हो तब भी काम करते जाना। किताब साफ कहती है प्रेरणा के भरोसे रहे तो हार पक्की है, अनुशासन बना लिया तो जीतेंगे। और ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। अक्सर हम सही मूड का इंतजार करते रह जाते हैं। हाँ, और वो मूड तो कभी कभार ही आता है। किताब का मेन पॉइंट यही है कि सफलता रोज के छोटे छोटे कामों से मिलती है, चाहे वो बोरिंग ही क्यों न लगे। अच्छी बात यह है कि इसे सीखा जा सकता है, जैसे जैसे कसरत करके मसल बनाते हैं वैसे ही। हाँ, एक स्किल की तरह। अच्छा, तो दिमागी तौर पर ये कैसे काम करता है? किताब में ब्रेन की भी बात है। जी बिल्कुल, हमारे दिमाग का एक हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये फैसले लेने और खुद को कंट्रोल करने में बहुत जरूरी है। और आदतें वो कैसे बनती हैं? आदतें एक लूप में बनती हैं। कोई सिग्नल मिलता है, जैसे सुबह का अलार्म, हाँ। फिर हम कुछ करते हैं जैसे उठकर ब्रश करना, और फिर कोई इनाम जैसे ताजगी महसूस होना। अच्छा, सिग्नल, रूटीन, रिवॉर्ड, ये लूप बार बार चलने से आदत पक्की हो जाती है। एग्जैक्टली। और यहीं पर विल पावर यानी इच्छा शक्ति का आइडिया आता है। हाँ, विल पावर। हॉलिंस बताते हैं कि हमारी विल पावर लिमिटेड है, एक बैटरी की तरह समझ लीजिए। बैटरी की तरह मतलब खत्म हो जाती है। हाँ, दिन भर छोटे मोटे फैसले लेने में, लालच से लड़ने में ये खर्च होती जाती है। इसे ईगो डिप्लीशन कहते हैं। मतलब जितने ज्यादा गैर जरूरी फैसले दिन में लेंगे, शाम तक जरूरी काम के लिए उतनी ही कम बैटरी बचेगी। बिल्कुल। अरे, ये सुनकर तो काफी राहत मिली कि सारा खेल सिर्फ इच्छा शक्ति का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर उपाय क्या है? अगर विल पावर कमजोर पड़ जाती है तो? यहीं पर किताब गोल से ज्यादा सिस्टम बनाने पर जोर देती है। सिस्टम मतलब सिर्फ ये सोचना काफी नहीं कि मुझे वजन कम करना है, ये तो लक्ष्य हुआ। सिस्टम हुआ, मैं रोज सुबह 15 मिनट वॉक पर जाऊंगी या मैं खाने के साथ सलाद जरूर लूंगी। अच्छा, यानी रोज करने वाले छोटे छोटे काम, आदतें। हाँ, इससे रोज सोचना नहीं पड़ता, फैसले कम लेने पड़ते हैं। और विल पावर बचती है। ये बात तो बहुत काम की है। बिल्कुल, लक्ष्य तो बस दिशा है, मंजिल तक तो रोज के सिस्टम ही पहुंचाते हैं। शायद ये किताब का सबसे बड़ा मैसेज है। इसी से जुड़ी एक और बात है, शायद वो फौरन मजे को टालने वाली। हाँ, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब तुरंत मिलने वाले छोटे सुख को छोड़कर बाद में मिलने वाले बड़े फायदे का इंतजार करना। किताब में वो मशहूर मार्शमेलो टेस्ट का जिक्र है ना? हाँ हाँ, बच्चों वाला। जो बच्चा रुक गया उसे बाद में 2 मार्शमेलो मिले। और रिसर्च दिखाती है कि जिन बच्चों में बचपन में ये कंट्रोल ज्यादा था, वो आगे जाके ज्यादा सफल हुए। कमाल है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बढ़िया लग रहा है, पर असल जिंदगी में कैसे करें? कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं? हाँ, किताब में कई प्रैक्टिकल तरीके दिए हैं। एक है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। ये क्या होता है? मतलब पहले से प्लान बना लेना। जैसे अगर शाम को स्नैक खाने का मन किया तो मैं पहले एक ग्लास पानी पीऊंगी। अच्छा, अगर एक्स हुआ तो मैं वाई करूंगी। पहले से तय। बिल्कुल। इससे उस वक्त सोचना नहीं पड़ता। दूसरा है टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग? हाँ, मतलब किसी मुश्किल काम को किसी मजेदार चीज के साथ जोड़ देना। जैसे सिर्फ ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनना। ओहो, बढ़िया आइडिया। और एक बहुत पावरफुल तरीका है एनवायरनमेंट डिजाइन। अपने आसपास का माहौल बदलना। माहौल बदलना मतलब सही काम को आसान बना देना और गलत काम को मुश्किल। जैसे अगर मीठा कम खाना है तो घर में बिस्किट रखना ही बंद कर दो। हाँ, ये तो समझ आता है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बिल्कुल वही। तो कुल मिलाकर किताब की ताकत क्या है, उसका साइंटिफिक बेस? हाँ, वो मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की बातें करती है, पर आसान भाषा में। और सुझाव बहुत प्रैक्टिकल है, जिन्हें कोई भी अपना सकता है। कोई कमी भी है?
कुछ लोगों को शायद लगे कि इसमें बातें थोड़ी रिपीट हो रही हैं या ये कुछ दूसरी सेल्फ हेल्प किताबों जैसे एटॉमिक हैबिट्स का ही निचोड़ है और ये बहुत ज्यादा गहरी थियोरी में नहीं जाती, फोकस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर है। तो ये किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है? स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स? हाँ, मुझे लगता है स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स, कोई भी जो फोकस बनाने में या टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन से जूझ रहा है, उसके लिए ये बहुत काम की हो सकती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि आत्म अनुशासन कोई पैदाइशी गुण नहीं बल्कि एक स्किल है। बिल्कुल, एक हुनर जिसे हम अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझकर और सही स्ट्रैटेजी, सही सिस्टम बनाकर सीख सकते हैं। और ये प्रेरणा का इंतजार करने के बारे में नहीं है, बल्कि रोज एक्शन लेने के बारे में है, चाहे मन हो या न हो। सही कहा। इस पूरी बातचीत से ना एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, बताइए। अगर विल पावर इतनी आसानी से खत्म हो जाती है और